जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की फैमिली लाइफ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 30 जुलाई के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके यूनिवर्स प्लीज़ क्लेरिफाई ऑल दीज कार्ड्स। देखिए बॉटम की एनर्जी आ गई है 10 ऑफ वैंड की। 10 ऑफ वैंड का मतलब ये है कि आप किसी तरह के बर्डन में, लोड में, गिल्ट में हो सकते हैं। डेविल आ चुका है। डेविल का मतलब ये है कि या तो आपके ऊपर किसी डेविल का साया है, कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी, कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है। कोई है जो आप लोगों को एक नहीं होने दे रहा है एंड आप शायद कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको लग रहा है कि काश आप कुछ कर पाते। 15 एंड 10 25 7 इल्यूज़न मतलब आपका रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, आप किसी इल्यूज़न में हो सकते हैं। या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 10, 9, 1 एंड 2। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विजडम की एनर्जी आ गई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी विजडम बढ़ने वाली है। आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं। 9 विजडम। आप काफ़ी ज़्यादा वाइज हो सकते हैं। 10, 9, 19 आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस, ग्रोथ एंड ट्रू लव आने वाला है। सिचुएशन तो मुझे काफ़ी अच्छी दिख रही है। मे भी कोई आपका सीक्रेट एडमायरर हो सकता है या फिर आप किसी को सीक्रेटली एडमायर करते हैं। वो पर्सन की एंट्री आपके साथ हो सकती है। कोई तो ऐसा है आपकी लाइफ में जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं एंड उनके साथ में भी आपको कुछ ऐसे ड्रीम आ सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चल सकती हैं जिससे कि आप समझ जाएं कि फ्यूचर में सब चीज़ें ठीक हो रही हैं। क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। सन का मतलब ये है कि जो काले बादल थे मुसीबतों के, वो छट गए हैं। क्लियरिटी आ रही है आपकी लाइफ में किसी चीज़ को लेके। इम्पेशेंस में भी आप किसी चीज़ को लेके बहुत इम्पेशेंट हो रहे थे। आपको लग रहा था कि इतना टाइम हो गया है, कब होगा यूनियन, कब होगा ये, कब होगा वो। जो भी चीज़ के लिए आप परेशान थे, वहाँ पे आपको क्लियरिटी मिल रही है। 9, 1, 10 ये कुछ कार्मिक हो सकता है। कुछ ऐसा, कुछ वक्त खराब हो सकता है, आपका कोई प्लेनेट खराब हो सकता है जिसकी वजह से डिले हो रहा था। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है मे बी आप बहुत बर्डन में थे, आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा था। कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई थर्ड पार्टी आपके साथ हो सकती है जो आपके पार्टनर को एंड आपको एक नहीं होने दे रही थी। तो यहाँ पे कुल मिला के चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर किसी ब्लैक मैजिक का भी इफेक्ट था तो वो भी जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, या फिर आपको कोई रास्ता दिख गया है, कोई ऐसा पर्सन मिल गया है जो आपको इन चीज़ों से निकाल सकता है। ओके एंड ये आ गई स्पीड आ गई है बहुत तेज़ी से। रिलीज़, ऐसा दिख रहा है कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करके, जैसे जो हुआ उसमें मिट्टी डालो। पास्ट को छोड़ना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो चला गया। क्योंकि मुझे ऐसा ये जो 10 की एनर्जी है, 10 ऑफ वैंड। देखिए जब जगह खाली होती है, जैसे कि आधा ग्लास पानी है तो उसमें आधी जो जगह है उसी में आप कुछ ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास फुल ग्लास वाटर है तो आप उसमें कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर आप अपने माइंड में पास्ट का क्लटर भरे रहेंगे, पास्ट की बातें सोचते रहेंगे, तो कुछ भी न्यू नहीं आ पाएगा। तो किसी नई चीज़ के आने के लिए पुरानी चीज़ों को गुड बाय करना ही पड़ता है। तो जो बुरा हो गया, जो चीज़ें दफन हो गई, जो चीज़ें इनग्रेव्ड हो गई, उनको सबको किनारे कीजिए। ओके एंड तभी आपकी ज़िंदगी में ये ग्रोथ आ रही है, स्पीड आ रही है। क्योंकि देखिए अगर आप फ्लाइट में भी चढ़ते हैं तो आपका वेट जो होता है, आपके पास जो लगेज होता है उसका वेट लिमिटेड होता है। अगर फ्लाइट में चढ़ते वक्त सब लोग जो चाहे उठा के ले जाएं तो क्या फ्लाइट उड़ पाएगी? तो बस वही चीज़ है कि आपको लाइट वेट रहना है, तभी आप उड़ेंगे। उड़ने का मतलब यह है कि स्पीड पकड़ेंगे, नहीं तो फिर लाइफ झंड हो जाती है। यू नो वेरी वेल। ओके तो यस यहाँ पे 10, 9, 19 एंड 10, 1, 11 जस्टिस आ गया आपके लिए। जैसे कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, आपका यूनियन होने वाला है, आपके फाइनेंसेस अच्छे होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद को डी क्लटर करना पड़ेगा, डिटॉक्स करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए क्लिंगिंग टू द पास्ट,
यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपकी भी यही हैबिट हो सकती है, आपके पार्टनर की भी यही हैबिट हो सकती है। आप लोग पास्ट से बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ जो है, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर तो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से आपसे भी कहा जा रहा है कि आप पास्ट को रिलीज़ कीजिए, क्योंकि अगर पास्ट को पकड़े रहेंगे तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, इनकी भी यही हैबिट हो सकती है कि ये पास्ट से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते थे, लेकिन अब ये फूल की एनर्जी में आ गए, सरेंडर, एवरीथिंग इज सरेंडर। तो सरेंडर मूड में आ गए हैं, तभी ऐसा दिख रहा है कि अपनी मनचाही विशेष पूरी कर सकते हैं। यस, 10 का मतलब मजिशियन की एनर्जी भी होता है। तो मे भी आपके पार्टनर जो हैं सॉरी, मैं थोड़े से कार्ड आपके पार्टनर के लिए लेना चाहूँगी। यूनिवर्स, व्यूअर्स के पार्टनर के लिए थोड़े कार्ड दीजिए। ओके, तो यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर अवेकेंड हैं, इनके ऊपर बहुत सारी तलवारें हो सकती हैं, बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं आपके पार्टनर के ऊपर, लेकिन इनकी आंखें खुल गई हैं। इस वजह से ये सारी तलवारें यहीं पे रुक गई हैं। मतलब क्या है कि अगर आपकी आंखें बंद हैं, मे बी आपके पार्टनर के ऊपर कुछ सोते टाइम पर, नींद के टाइम पर इन पर कुछ अटैक होते हैं, या फिर जब ये सोने चलते हैं तो फिर कुल मिला के मतलब जैसे पास्ट के बारे में बहुत सोचना। एंड देखिए, रात को आप जो सोच के सोते हैं, सुबह आपकी जो मॉर्निंग होती है, वो फर्स्ट थॉट आपका वही आता है जो आप सोते टाइम पे सोचते हैं। अगर आप नेगेटिव चीज़ें, पास्ट की चीज़ें, सरदर्दी चीज़ें सोच के सोए हैं, तो सुबह उठेंगे तो आपका माइंड हैवी होगा। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें डिवाइन को सरेंडर करके सोते हैं कि सब कुछ आपको अर्पण, तो क्या होता है कि आपका माइंड लाइट हो जाता है, आप फ्रेश उठते हैं। तो ऐसी चीज़ें मुझे दिख रही है कि कुछ कोई पैटर्न था जो आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब ये उससे निकल गए हैं, क्योंकि इनको, एंड जब ये अवेकेंड हो रहे हैं तो ये सारी जो मुसीबतें हैं ये भी ख़त्म हो रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ें आपके पार्टनर खुद नहीं छोड़ रहे थे, जब ये छोड़ रहे हैं तभी चीज़ें ठीक हो रही हैं। ठीक है, 5 4 9 हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर के कोई गुरु जी हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर खुद से सिंगल हैं, अकेले हैं, परेशान हैं। तो ये सारी परेशानियों की जड़ आपके पार्टनर का पास्ट से चिपके रहना है। ओके, तो ये 9 हो गया। 9 9 18 मून की एनर्जी है। कोई मदर फिगर, ये देखिए मदर फिगर आ गया यहाँ पे भी। तो कोई मदर फिगर है जो इनके पीछे पड़ा हुआ है। ओके, यस, ये देखिए कितनी क्लियर एनर्जी है। ये जो मदर फिगर है ये बहुत ही ज़्यादा शातिर टाइप की है, एंड ये देखिए इनके सर पे सवार है, एंड इनको गलत रास्तों पे चलाती है। मतलब इनके ऊपर, आपके पार्टनर के ऊपर या तो मून मैजिक हो सकते हैं, ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ये आप ही के मतलब कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, या आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती हैं, या फिर कोई मदर फिगर कोई भी। ओके, जो आपके पार्टनर को गलत रास्ते पे ले जाती है अननोइंगली, नींद के टाइम पर, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कि कोई इनको गलत गाइड कर रहा है, या फिर इनको मैजिक वगैरह कर रहा है, जिसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी है। कोई 3 लोग मिलकर के जैसे आपके पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड निकलने नहीं दे रहे हैं। 6 3 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी बहुत आ रही है, मतलब कोई गुरुजी हो सकते हैं आपके पार्टनर के, जो उनको दिखा रहे हैं कि तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। मतलब कि जैसे कि कोई मदर फिगर है, वो आपके पार्टनर को गलत रास्ते पे लेके जा रही है, लेकिन कोई हर्मिट है, कोई साधु संत, कोई ऐसे गुरुजी जो बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, जो जिनके अंडर में आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो आपके पार्टनर को जैसे पकड़ के वहाँ से ले आते हैं कि नहीं तुम्हें वहाँ नहीं जाना है। एंड आपके पार्टनर जो हैं बहुत भोले भाले, बहुत इनोसेंट, बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से डिवाइन अपने गुरुजी को सरेंडर हो सकते हैं। तो ऐसा दिख रहा है कि जितना सरेंडर करते जाएंगे उतना ज़्यादा ये थर्ड पार्टी के चंगुल से, इस मदर फिगर के चंगुल से निकलते जाएंगे। ओके, क्योंकि आपके पार्टनर अपने मन की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं। जैसे कि ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं, क्योंकि किसी का बहुत तगड़ा कंट्रोल है, कोई इनका माइंड कंट्रोल कर लेता है। ओके, एंड इस चीज़ को लेके आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन कोई गुरुजी हेल्प कर रहे हैं। 6 3 9 1 10 कार्मिक मजिशियन, वैसे 1 की एनर्जी है। मजिशियन कोई इनके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, कार्मिक हो सकता है वो इनका। ओके, इम्पेशंस,
आपके पार्टनर मतलब ये जो थर्ड पार्टी जो भी लेडी है वो चाहती है कि आपके पार्टनर इम्पेशेंट हो जाएं एंड किसी गलत पर्सन को चूज़ कर लें, आपको चूज़ ना करें, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप इनके सोलमेट हो सकते हैं। तो ये थर्ड पार्टी यही चाहती है कि आपके पार्टनर इतने कंफ्यूज हो जाएं कि किसी और को चूज़ कर लें जल्दबाजी में आकर के, टाइम निकल रहा है, लेट हो रहे हैं, तो ये नेगेटिव हो जाए एंड किसी और को चूज़ कर लें। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि गुरु जी हैं जो इनको बचा रहे हैं। ओ माई गॉड, थैंक यू वेरी मच। भाई गुरु जी का नाम लिया है नहीं, यहाँ पे लिटरली गुरु जी आ गए, द मास्टर। मैंने इस कार्ड को देखा नहीं था, इनफैक्ट मैं जिस कार्ड को देखती हूँ मेरा फोकस सिर्फ उसी पे होता है। तो ये जो मास्टर हैं ये आपके पार्टनर को हाई प्रीस्टस बना रहे हैं, मतलब स्पिरिचुअल, एंड इनके अंदर से जो भी नेगेटिविटी है, मतलब अगर मैं क्लियर लैंग्वेज में बोलूँ तो शुद्धिकरण कर रहे हैं आपके पार्टनर का। जो भी बैड कर्मा है, जो भी बैड लोग आपके पार्टनर से अटैच हैं, जो भी मुसीबतें हैं उनसे निकाल रहे हैं। 2 की एनर्जी है। 5 4 9 एंड 6 3 9 9 9 18 18 का मतलब मून एनर्जी। मून के बाद ये आ गया 2, 2 का मतलब 20, 18 to 20 जजमेंट। यस, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये जो गुरु जी हैं ये आपके पार्टनर की हेल्प के लिए आए हैं। आपके पार्टनर किसी बहुत ही शातिर, मैंने बताया ना, बहुत ही चालू टाइप की लेडी हो सकती है जो आपके पार्टनर को बिल्कुल जकड़ रखा है, निकलने का नाम नहीं लेने दे रही है। किसी मजिशियन की हेल्प से कुछ ऐसी तगड़ी चीज़ें करवा रही है कि आपके पार्टनर धोखे से भी आपके पास ना आ पाएँ। लेकिन ये गुरु जी आ चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ज्ञानी ध्यानी किस्म के हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर, यस, डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे ईश्वर ने कह दिया कि बस बहुत हुआ, बहुत हो गया है, लिमिट क्रॉस हो गई है, अब इस पर्सन को कष्ट नहीं दिए जाएंगे। तो गुरु जी कोई आ चुके हैं जो आपके पार्टनर को बचा करके निकाल करके ला रहे हैं आपके लिए। यस, यहाँ पे ये कार्ड आया था वर्ल्ड का, टेबल टर्न हो रही है कि बस जैसे बहुत हो गया, अब फाइनली यूनियन हो रहा है। 21 एंड 2 मतलब 23 मतलब 5 हायरोफेंट। आप इनके हायरोफेंट हैं, ये हाई प्रीस्टस हैं एंड आप इनके हायरोफेंट हैं। मतलब कि आपके पार्टनर को फिर रियलाइज़ होगा कि आप ही इनके ट्रू पार्टनर हैं, आप ही के पास इनको आना है, कहीं इधर उधर भटकना नहीं है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ओके, जय माता दी।